इनकी संलिप्तता 15 से 20 मामलों में रही है, जिसमें कई प्रकार के कांड, जिसमें डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट के कांड, हत्या के मामले में भी संलिप्तता हो सकती है। देख रहे हैं आज सुबह आलमगंज थाना को इस बात की सूचना मिली कि यहाँ पे गाय घाट पे जो नाविक आते हैं उनसे रंगदारी मांगने के लिए यहाँ पे मौजूद है, रंगदारी मांगने का भी काम किया करते थे। तो ये सरकार अपने से कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है, न कोई फंसाता है न कोई बचाता है, इस तरह की बातें हो रही है। और केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है, ये पूछना चाहते हैं सरकार से। और बिहार की जनता भी जानना चाहती है, एक जाति और एक धर्म के लोगों को ही केवल अपराधी क्यों घोषित कर रहे हैं आप। आज सुबह सुबह राजधानी पटना के गाय घाट के नीचे इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर के बाद बिहार विधान मंडल के परिसर में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष का साफ तौर पे आरोप है कि सत्ता पक्ष सरकार एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष को टारगेट कर करके इनकाउंटर कर रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। राजधानी पटना में सुबह सुबह कुख्यात अपराधी का इनकाउंटर किया गया। इनकाउंटर पटना पुलिस के साथ साथ एसटीएफ और डीयू की टीम भी उस समय मौजूद रही। पुलिस की यह कार्रवाई गाय घाट पुल के ठीक नीचे गंगा घाट के पास की है, जहां अपराधी का इनकाउंटर किया गया। मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के गाय घाट पुल के पास की है, जहां पटना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक अपराधी गाय घाट पुल के नीचे मौजूद है। तभी सूचना का सत्यापित करते हुए पुलिस कार्रवाई के लिए जुट गई। मामले में सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि कुख्यात अपराधी राजीव कुमार उर्फ सूर्या डॉल पर करीब 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसका इनकाउंटर किया गया है। आइए सुनिए परिचय कुमार जो हैं क्या कह रहे हैं। कुख्यात अपराधी जिनका नाम राजीव कुमार उर्फ सूर्या डॉन है, ये इनकी संलिप्तता 15 से 20 मामलों में रही है, जिसमें कई प्रकार के कांड, जिसमें डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट के कांड, हत्या के मामले में भी संलिप्तता हो सकती है। इस संबंध में अपने हम रिकॉर्ड देख रहे हैं। आज सुबह आलमगंज थाना को इस बात की सूचना मिली कि यहाँ पे गाय घाट पे जो नाविक आते हैं उनसे रंगदारी मांगने के लिए यहाँ पे मौजूद है, रंगदारी मांगने का भी काम किया करते थे। सूचना का सत्यापन करने के उपरांत आलमगंज के थाने की टीम, साथ में एसटीएफ का भी इसमें सहयोग रहा है और डीआईयू की टीम के द्वारा जब यहाँ पे आया गया तो उक्त अपराधकर्मी यहाँ पाया गया और उसके द्वारा पुलिस पे हमला किया गया। इस क्रम में पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और एक गोली उनके पैर में लगी है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटनास्थल से एक विदेशी कट्टा बरामद हुआ है, साथ ही साथ एक गोली भी है। इस इनकाउंटर के बाद में इसका राजनीतिकरण हो गया। चूंकि विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, इस इनकाउंटर पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सवाल उठा दिए हैं। भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कहा कि इस सरकार में जाति विशेष को और धर्म विशेष को टारगेट करके इनकाउंटर किया जा रहा है। आरजेडी विधायक ने कहा कि ये सत्ता पक्ष वाले जो लोग हैं न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं, लेकिन जाति विशेष और धर्म विशेष को अपराधी जो होते हैं उनको टारगेट करते हैं और उसी तरह से चिन्हित करके फंसाते हैं। आइए सुनिए कि भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं। सवाल है कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं और सरकार को कुछ करने का भीतर से मन भी नहीं, और जिस सरकार में बच्चियों के साथ बलात्कार हो, महिलाओं के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या हो और हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है, तो ये सरकार अपने से कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है, न कोई फंसाता है न कोई बचाता है, इस तरह की बातें हो रही है। और इस सूबे बिहार में हम अपराधी के खिलाफ हैं, लेकिन एक ही जाति के लोग अपराधी नहीं है। हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है, ये पूछना चाहते हैं सरकार से। और बिहार की जनता भी जानना चाहती है, एक जाति और एक धर्म के लोगों को ही केवल अपराधी क्यों घोषित कर रहे हैं आप। हम अपराधी के खिलाफ हैं, अपराधी के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हर जाति में अपराधी है। बगल में बाढ़ है, मोकामा है,
कई और जगह हैं जहां अपराधी दिन दहाड़े लोगों की गोलियां मार रहे हैं अपराधी, और दूसरे को फंसाया जा रहा है। तो सरकार इसकी जांच करे और अपराधी बचे भी नहीं, और किसी जाति का अपराधी होता है, अपराधी के खिलाफ में हम भी हैं, लेकिन सरकार भी जाति पहचान कर अपराधी घोषित न करे। भाई वीरेंद्र के बयान का वाम दल के विधायक अजय कुमार ने समर्थन किया है। विधायक अजय कुमार ने कहा कि सरकार को सभी लोगों को, सभी जाति धर्म को एक समान देखना चाहिए, लेकिन जाति देखकर यहां कार्रवाई होती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि वोट के लिए आनंद मोहन के लिए नियम बदल दिया, जबकि पप्पू यादव को किस तरह से परेशान किया गया। जाति देखकर कार्रवाई ठीक नहीं है। इस मामले में कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने कहा कि यह साफ है कि सरकार की कार्रवाई जाति चिन्हित करके की जा रही है। उन्होंने कहा कि जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है और जाति विशेष को बचाया भी जा रहा है, यह ठीक नहीं है। वहीं भाई वीरेंद्र के बयान पर आपत्ति जताते हुए जेडीयू विधायक मंजरिक मृणाल ने कहा कि यह बेफिजूल की बात है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। कानून अपना काम कर रहा है, जो दोषी है उसे सजा होती है। इस मामले में बीजेपी कोटे के बिहार सरकार में मंत्री हैं लखेंद्र पासवान। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख साफ है, अपराधियों पर सख्ती से इन्हें परेशानी हो रही है। ये अपराधी जिसको लेकर के ये बातें करते हैं वो विपक्ष के कौन लगते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, कानून के अनुसार नीति सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष जो लगातार हंगामा कर रही है, विपक्ष के जो भी लोग सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इनकाउंटर जो किया गया है, इस पर जो है विपक्ष का साफ तौर पे आरोप है कि किसी जाति विशेष और धर्म विशेष को, उन्होंने कहा, भाई वीरेंद्र ने कहा या विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि यादव और मुस्लिम को विशेष तौर पे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि विपक्ष का जो दावा है वो कितना सही साबित हो रहा है, या फिर सत्ता पक्ष जो कार्रवाई कर रही है उसमें कितनी सत्यता है। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।